औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद आनिस और आप इस वक्त देख रहे हैं बायोलॉजी चैनल हयातियात वाला। हयातियात वाला में कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज ओवुनियम। अब ओवुनियम क्या है? ओवुनियम के समझने से पहले आप समझ लीजिए कि गमीटोजेनेसिस क्या है। ये हमने आपको बताया भी है, आज फिर बताते चले। गमीटोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स। गमीट्स की प्रोडक्शन को हम गमीटोजेनेसिस कहते हैं। अब गमीट्स किसे कहते हैं? द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड एज गमीट्स। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसे हम गमीट्स कहते हैं। अब रिप्रोडक्टिव सेल्स टू टाइप्स है, एक मेल का है, दूसरा फीमेल का है। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसे हम स्पर्म कहते हैं और स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जबकि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसे हम ओवा कहते हैं और ओवा का जो फॉर्मेशन है उसे हम oogenesis कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक oogenesis है। चलिए शुरू करते हैं। oogenesis मीन्स द प्रोडक्शन of egg is called as oogenesis। ठीक है, जो ओवा और एग की प्रोडक्शन है उसे हम oogenesis कहते हैं। अब दिस इज ओवरी, ये हमारे पास ओवरी है। फीमेल में 2 ओवरीज होती है जो कि बिलो द किडनी प्रेजेंट होती है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है। वन सेल इज कॉल्ड एज ग्रेनुलोसा सेल्स while the second one is called as टीका सेल। ठीक है, एक को हम ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं, दूसरे को टीका सेल कहते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास इसमें डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज ऑफ सेल प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज फॉलिकल्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फॉलिकल्स कहते हैं। अब चूंकि ये फॉलिकल्स हमारे पास ओवरी में प्रेजेंट है, लिहाजा इसीलिए इन फॉलिकल्स को ओवरीन फॉलिकल कहते हैं। ओवरीन फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स हमारे पास ओवरी में प्रेजेंट है, इसीलिए इन फॉलिकल्स को ओवरीन फॉलिकल्स कहते हैं। अब इन फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल हम यहाँ ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ फॉलिकल एंड दिस इज कॉल्ड एज जी दिस इज ओवरीन फॉलिकल। लेकिन इन ओवरीन फॉलिकल में से हमने एक ले लिया, इसको हम कहेंगे ओवुनियम। ठीक है, ओवुनियम स्टेम सेल है। इसके अलावा जर्मिनल सेल है। ठीक है, स्टेम सेल किसे कहते हैं? स्टेम सेल उस सेल को कहते हैं जो कि many times डिवाइड हो सकता है। ठीक है, द सेल विच डिवाइड मेनी टाइम्स इज कॉल्ड एज स्टेम सेल। अब जर्मिनल सेल किसे कहते हैं? जर्मिनल सेल मेनली डिप्लॉइड होता है, यानी उसमें क्रोमोसोम की तादाद n नंबर होती है। इसमें अगरचे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है लेकिन फिर भी इसको जर्मिनल सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास n नंबर हेप्लॉइड नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस करते हैं कॉल्ड एज एग, इसीलिए इसको जर्मिनल सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ओवुनियम है, ये डिवाइड होता है सबसे पहले माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। किस चीज के थ्रू डिवाइड होता है? माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। ये हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेल बनाते हैं जिसे हम टाइप ए और टाइप बी सेल कहते हैं। ठीक है, अब माइटोसिस से क्यों डिवाइड होता है? माइटोसिस से ये इसलिए, माइटोसिस पहले क्या है? द सेल डिवीजन इन विच वन सेल डिवाइड इनटू टू एंड द क्रोमोसोमल नंबर रिमेन सेम। ठीक है, वो सेल डिवीजन का किस्म जिसमें एक सेल से 2 सेल बनते हैं और उसके अलावा उसमें क्रोमोसोम की अमाउंट वही की वही रहती है। यहाँ भी क्रोमोसोम की अमाउंट 2n है और यहाँ भी क्रोमोसोम की अमाउंट ईच सेल में
2n है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। ये माइटोसिस पहले क्यों होती है? ये माइटोसिस पहले इसलिए होती है ताकि ओगोनियम बरकरार रह सके। ठीक है, अगर ये माइटोसिस नहीं होगी तो ओगोनियम खत्म होना शुरू हो जाएगी, इसलिए माइटोसिस होती है सबसे पहले। ठीक है, माइटोसिस हो जाती है। अब एक बात आपको समझनी चाहिए कि ये माइटोसिस कब होती है? जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसकी स्टमक और उसकी यूट्रस में हमारे पास फीमेल बेबी होता है। ठीक है, फीमेल फीटस होता है, तो एम्ब्रियनिक स्टेज में ही फीमेल ये माइटोसिस कंप्लीट करता है। यहां पर सिर्फ नहीं रुकता, माइटोसिस कंप्लीट करता है, इसके बाद मियासिस भी शुरू कर देता है। ठीक है, और मियासिस जब शुरू करता है तो मियासिस उसका रुकता है प्रोपेस 1। प्रोपेस 1 में हमारे पास मियासिस रुक जाता है। ठीक है, मियासिस प्रोपेस 1 में रुक जाता है। यहां तक समझ में आ गई? अब इस टाइप ए सेल और टाइप बी सेल में से सिर्फ टाइप ए सेल से आगे एग बनेगा। टाइप बी सेल दोबारा से ओगोनियम में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो टाइप ए सेल से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एग बनेगा। किस तरह बनेगा अब वो समझिए। इस टाइप ए सेल को अब हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक है, इस टाइप ए सेल को अब हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करें, दिस इज प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte वहां से बन गया। अब ये प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द ये ग्रेनुलोसा सेल्स एक लेयर बनाते हैं, जिसे हम ग्रेनुलोसा लेयर कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाता है? यहां पर ग्रेनुलोसा लेयर बन जाता है। ये हमारे पास ग्रेनुलोसा लेयर बन गया। तो फर्स्ट चेंज क्या हो गया? मेक ग्रेनुलोसा लेयर। ठीक है, जब प्राइमरी ओसाइट के इर्द गिर्द ग्रेनुलोसा लेयर बन जाता है, तो अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी पॉलिकल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अब हम प्राइमरी पॉलिकल कहते हैं। ठीक है, ये पहला चेंज हो गया। अब सेकेंडरी पॉलिकल में क्या होता है? सेकेंडरी पॉलिकल में हमारे पास ये ग्रेनुलोसा लेयर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ग्रेनुलोसा लेयर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। दौद्रवा ग्रेनुलोसा लेयर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब इस प्राइमरी पॉलिकल से सेकेंडरी पॉलिकल बनता है। सेकेंडरी पॉलिकल किस तरह बनता है जरा देख लीजिए। सबसे पहले ये हमारे पास क्या हो गया? वही का वही प्राइमरी oocyte हो गया। ये प्राइमरी oocyte हो गया। इसके अलावा दिस ग्रेनुलोसा लेयर मल्टीप्लाई, ये ग्रेनुलोसा लेयर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये ज्यादा बन जाते हैं। ग्रेनुलोसा लेयर एक से ज्यादा बन जाते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? ग्रेनुलोसा का जो लेयर है वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, एक तो ग्रेनुलोसा लेयर मल्टीप्लाई हो जाता है। फर्स्ट चेंज क्या आता है? ग्रेनुलोसा लेयर मल्टीप्लाई। ठीक है, ग्रेनुलोसा का जो लेयर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरा क्या चेंज होता है?
इस ये जो टीका सेल है ये एक और लेयर बनाते हैं, ठीक है, कॉल्ड एज टीका लेयर, ठीक है। तो टीका सेल एक और लेयर बनाता है कॉल्ड एज टीका लेयर। तो जब ये दो चेंजेस हो जाता है, दूसरा क्या होता है, मैक टीका लेयर। तो जब ये दो चेंजेस प्राइमरी फॉलिकल में होता है तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। पहला लेयर चेंज क्या होता है, जो ग्रेनुलोसा लेयर है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, दूसरा इसके अलावा टीका सेल्स टीका लेयर बनाते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में। तो अब क्या कौन सा फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। अब इससे टर्शरी फॉलिकल बनेगा। टर्शरी फॉलिकल किस तरह बनेगा, हमने आपको बताया कि जब एम्ब्रियनिक स्टेज होता है तब से ही माइटोसिस शुरू हो जाता है और साथ ही में मियासिस भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो कहां पर रुकता है, प्रोफेज 1 में इनहिबिट करता है। तो जब फीमेल प्यूबर्टी के स्टेज को पहुंच जाए तो ये मियासिस जो शुरू हुआ था, दिस मियोसिस जो शुरू हुआ था, ये मियासिस 1, मियासिस is the type of cell division in which one cell divides into 4 and the chromosome number remains half, remain not the same। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, यानी हैप्लॉइड सेल उनसे बनते हैं। तो उस टाइप ऑफ सेल डिवीजन को हम मियासिस कहते हैं। मियासिस 2 स्टेजेस में होता है, एक मियासिस 1 जबकि दूसरा मियासिस 2, ठीक है। तो मियासिस 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो जब मियासिस 1 कंप्लीट होता है तो ये दो सेल बनाते हैं। इस एक सेल को हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है, एक को हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं और इस एक को हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी इसको हम कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सेकेंडरी से जब टर्शरी फॉलिकल बनता है तो इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। सबसे पहला ये हमारे पास आ गया सेकेंडरी ओसाइट अप हो गया, ठीक है। ये जब डिवाइड होता है तो प्राइमरी ओसाइट से क्या बनता है, सेकेंडरी ओसाइट। नाउ दिस वन इज अ सेकेंडरी ओसाइट। अब ये सेकेंडरी ओसाइट बन गया, इसके इर्द गिर्द ये वही का वही ग्रेनुलोसा लेयर है। ये ग्रेनुलोसा लेयर है, सबसे पहला जो चेंज होता है वो तो हम आपको बता चुके हैं कि मियासिस 1 क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट चेंज क्या होता है, मियासिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये तो सबसे पहला चेंज होता है। दूसरा चेंज क्या होता है, इस ग्रेनुलोसा लेयर में यहां पर एक कैविटी बन जाती है जिसे हम एंट्रम कहते हैं, ठीक है। make a cavity in a granulosa layer which is called as antrum, ठीक है। ग्रेनुलोसा लेयर में हमारे पास एक कैविटी बन जाती है जिसे हम एंट्रम कहते हैं। तो ये दूसरा चेंज हो गया। तीसरा चेंज क्या होता है, जो ये टीका लेयर है हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी टीका लेयर डबल बन जाते हैं। ये एक हो गया। ये एक हो गया और यहां पर दूसरा भी बन जाता है। ठीक है, तो अब ये दो चेंजेस होते हैं।
पहला यहाँ पर एक कैविटी बनती है जिसे हम एंट्रम कहते हैं, और दूसरा ये टीका लेयर जो है ये टू में डिवाइड होता है। वन इज कॉल्ड एज टीका लेयर बिकम्स टू, ठीक है। एक को हम कहते हैं दिस वन इज कॉल्ड एज टीका एक्सटर्ना, दिस वन इज कॉल्ड एज टीका एक्सटर्ना, जबकि इस वाले को हम कहते हैं टीका इंटरना, ठीक है। तो दो लेयर बन जाते हैं, एक को हम टीका एक्सटर्ना जबकि दूसरे को टीका इंटरना कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये कैविटी बनती है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम, ठीक है। और आपको हमने बताया कि मियासिस 1 कंप्लीट हो गया। जब मियासिस 1 कंप्लीट होता है तो हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनता है, तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट पोलर बॉडी। ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी हो गया। जब ये चेंजेस होते हैं तो क्या हो जाता है, सेकेंडरी पॉलिकल जो है वो टर्शरी पॉलिकल में कन्वर्ट होता है। नाउ टर्शरी पॉलिकल फाउंड, दिस पॉलिकल इज कॉल्ड एज टर्शरी पॉलिकल। इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी पॉलिकल कहते हैं। अब ये टर्शरी पॉलिकल हमारे पास क्वाटरनरी पॉलिकल आर्मेच्योर पॉलिकल में कन्वर्ट होता है। दिस वन इज सेकेंडरी oocyte, ये हमारे पास यही सेकेंडरी oocyte आ गया। इसके अलावा जो ये ग्रेनुलोसा लेयर है ये रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है, यू। ये ग्रेनुलोसा लेयर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रिड्यूस्ड हो गया। पहला चेंज तो ये होता है जब ग्रेनुलोसा लेयर रिड्यूस्ड हो जाता है तो इस लेयर को हम क्या कहते हैं, फिर इसको हम कहते हैं कोरोना रेडियाटा, ठीक है। तो इसको हम कोरोना रेडियाटा आप कहेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा चेंज, अगर आप इस पहले कि हम दूसरा चेंज पढ़े पहले वो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टीका इंटरना आ गया, ठीक है। दिस इज टीका इंटरना वाइल दिस इज टीका एक्सटर्ना, ये आपको मालूम है। जब हमारे पास ग्रेनुलोसा लेयर रिड्यूस हो गया तो उससे जो लेयर बना उसको हमने कोरोना रेडियाटा का नाम दिया। तो साथ में ये कैविटी जो है, दिस कैविटी इज आल्सो इनलार्ज, जो एंट्रम का कैविटी था वो इनलार्ज हो गया। जब एंट्रम की कैविटी इनलार्ज हो जाए तो फिर इसे हम पॉलिकुलर कैविटी कहते हैं, ठीक है, पॉलिकुलर कैविटी। दूसरा चेंज क्या होता है, पॉलिकुलर कैविटी बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज कोरोना रेडियाटा, ठीक है। जबकि इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, पॉलिकुलर कैविटी, ठीक है। इसको हमने पॉलिकुलर कैविटी कहा। इसके अलावा क्या होता है, दिस वन इज ये जो हमारे पास वही फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इसके अलावा क्या होता है, इस सेकेंडरी oocyte के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाता है, नन सेल्यूलर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सेकेंडरी oocyte है। हमारे पास चूंकि जगह नहीं है इसलिए हमने इंटरनली ड्रॉन कर लिया, जबकि ये आउटर साइड पर होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन बन गई। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा, ठीक है। इसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो दिस मेम्ब्रेन जब सेकेंडरी oocyte से इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जोना पेलुसिडा, और साथ में ये पॉलिकल क्वाटरनरी पॉलिकल आर्मेच्योर पॉलिकल बन जाता है। तो फिर हम इस सेकेंडरी oocyte को अलग नाम देते हैं, कॉल्ड एज ओवम
आर एग, ठीक है। फिर हम इसको क्या कहते हैं, फिर इसको हम कहते हैं एग, आर ओम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाटरनरी पॉलिकल हो गया, ठीक है। एक क्वाटरनरी पॉलिकल, इसे हम मेच्योर फॉलिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ओवम बन गया। अब ये क्या होता है, मियासिस 1 हो गया। ये मियासिस 2 कब कंप्लीट होता है, मियासिस 2 जो है ये हमारे पास कंप्लीट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये 2 सेल बन गए, ठीक है, और इससे भी 2 सेल बन जाएंगे। दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी, दिस इज सेकंड पोलर बॉडी, polar body, while this one is called as a third polar body। और ये वाला जो हमारे पास है ये स्ट्रक्चर ऐसी की ऐसी ही वापस आ जाता है, इसे हम कहते हैं ओवम, ठीक है, इसको हम ओवम कहते हैं। ये मियासिस 2 कब कंप्लीट होता है, ये मियासिस 2 हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंप्लीट होता है। किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंप्लीट होता है वो हम आपको आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। अब वो प्रोसेस समझ में यहां तक आ गया, ठीक है। इसके अलावा जब इस मेच्योर फॉलिकल से ये ओवम रिलीज होता है, द रिलीजमेंट ऑफ ओवम फ्रॉम द मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड एज ओवल्यूशन, ठीक है। ओवल्यूशन, पहले तो हम ये चेंजेस लिख देते हैं। तीसरा चेंज क्या आता है, तीसरा चेंज हमारे पास आता है मेक जोना पेलुसीडा लेयर, ठीक है। जोना पेलुसीडा लेयर हमारे पास बन जाता है। ये 3 चेंजेस जब होता है तो टर्शरी पॉलिकल क्वाटरनरी पॉलिकल और मेच्योर पॉलिकल में कन्वर्ट होता है। समझ में आ गई यहां तक, ठीक है। अब जब इस मेच्योर पॉलिकल से ये ओवा रिलीज होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओवल्यूशन। यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर ओवल्यूशन। ओवल्यूशन कैसे कहते हैं, व्हेन the ovum release from mature follicle is called as ovulation। जब इस मेच्योर पॉलिकल से इस ओवम का रिलीजमेंट होता है तो इस प्रोसेस को हम ओवल्यूशन कहते हैं। समझ में आ गई, दिस इज कॉल्ड एज ओवल्यूशन। अब जब ओवल्यूशन होता है तो बाकीमानदा ये मेच्योर पॉलिकल का स्ट्रक्चर रह गया ना, इस बाकीमानदा मेच्योर पॉलिकल के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। द स्ट्रक्चर of mature follicle after the ovulation is called as कार्पस लूटियम। ये कार्पस लूटियम अब हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। किस तरह रिलीज, सॉरी, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। ये किस तरह एस्ट्रोजन रिलीज करेगा या फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब कार्पस लूटियम बन जाता है तो ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जरूरी है। किस तरह, वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है विच इज कॉल्ड एज, यहां पर हम लिख देते हैं मोनोपोज। मोनोपोज क्या किसे कहते हैं, मोनोपोज हमारे पास जब फीमेल का एक खास एज होता है, उस एज में उसकी बॉडी में ओवा
प्रोड्यूस्ड होती है। उसके बाद उस एज में उसकी बॉडी ओवा प्रोड्यूस नहीं करती, तो वो एयर जिसके बाद फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं करती उसको हम फिर मोनोफॉज कहते हैं, उस कंडीशन को मोनोफॉज कहते हैं। फीमेल, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ईयर्स में फीमेल एक प्रोड्यूस करती है, तो फीमेल की प्यूबर्टी जब हो जाए तो एक रिलीजमेंट शुरू हो जाता है। फीमेल आपके ख्याल में कब प्यूबर्ट हो जाती है? तकरीबन 12 से 13 ईयर्स के दरमियान में फीमेल प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। अराउंड, जरूरी नहीं है, बास फीमेल की जल्दी भी होती है, बास की थोड़ी लेट भी हो जाती है, तो जरूरी नहीं है, लेकिन तकरीबन ज्यादातर फीमेल की एज ऑफ प्यूबर्टी यही होती है। इट्स अप्रॉक्स 12 to 13 ईयर्स। ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद उसका मोनोफॉज कब आता है, यानी वो टाइम पीरियड जिसके बाद फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं करता, उसको हम मोनोफॉज कहते हैं। तो मोनोफॉज अप्रॉक्स 45 ईयर्स टू 50 ईयर्स, इस ईयर्स के गैप में तकरीबन हमारे पास मोनोफॉज आता है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद फिर से ओवल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, नहीं, उसके बाद में फीमेल में ओवल्यूशन शुरू नहीं होता। ठीक है, ये फीमेल के लिए स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है मोनोफॉज, मेल के लिए किसी किस्म का मोनोफॉज नहीं है, मेल में स्पर्म बनते हैं। ठीक है, इसके इवन जब मेल बूढ़ा भी हो जाता है तब भी उसके बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अमाउंट कम हो जाती है लेकिन फिर भी होती है। मोनोफॉज इज जस्ट फॉर फीमेल। ठीक है, समझ में आ गई, मोनोफॉज समझ में आ गई, ओवल्यूशन समझ में आ गई। अब ये ओवल्यूशन है, एवोल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझ ले, एवोल्यूशन नहीं है, एवोल्यूशन अलग चीज है, वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ समझ लीजिए कि एवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव फीडिंग एंड सक्सेसिव ब्रीडिंग। ठीक है, ये किस तरह ये हम आपको एवोल्यूशन में बताएंगे, लेकिन ये एवोल्यूशन नहीं है, ये ओवल्यूशन है। ठीक है, the releasement of ova from the mature follicle is called as ovulation. The structure remains after the evolution is called as corpus luteum, which is responsible for the production of estrogen and progesterone in menstrual cycle. ठीक है, इसके अलावा मोनोफॉज क्या है? The year after which the female doesn't produce the ovum called as a monopause, and approx it's 45 years to 50 years में आता है। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसके अलावा कोई बात अगर रह गई हो आपके ख्याल में? हाँ, इसके ये हमारे पास जो फॉलिकल है इसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, इसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, जबकि इस मैच्योर फॉलिकल को हम ग्रेविड फॉलिकल कहते हैं। इन लफ्जों को याद रखें, इनको भी याद रखें कि टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं, क्वाटरनरी फॉलिकल कहते हैं, मैच्योर फॉलिकल कहते हैं, लेकिन सबसे अहम जो लफ्ज है वो ग्राफियन फॉलिकल है। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं और इसके अलावा मैच्योर फॉलिकल को हम ग्रेविड फॉलिकल कहते हैं। ये दोनों अल्फाज याद रखिए, हमारे आने वाले लेक्चर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए दिस ग्राफियन फॉलिकल एंड दिस ग्रेविड फॉलिकल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को याद रखिए। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मोनोफॉज, ओजेनेसिस। यहां पर आ जाए, यहां पर हमने आपको एक बात छोड़ दी थी, ये प्रोफेज 1 स्टॉप हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रोफेज 1 में स्टॉप हो जाता है, जबकि इसके बाद जब फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है और सेकेंडरी oocyte बन जाता है, यानी मियासिस 1 कंप्लीट हो जाता है, तो मियासिस 2 जब शुरू हो जाता है तो ये हमारे पास एक स्टेज में रुकता है विच इज कॉल्ड एज मेटाफेज 2। ये मेटाफेज 2 में इनहिबिट कर जाता है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जब
क्या बनता है हमारे पास, टर्शरी फॉलिकल बनता है। तो इसमें मियासिस 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। जब मियासिस 1 कंप्लीट होता है यहाँ पर, तो यहाँ से मियासिस 2 भी शुरू हो जाता है, लेकिन बाद में इनहिबिट होता है कौन सी जगह पर, मेटाफेज 2 में इनहिबिट होता है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये दोबारा से प्रोड्यूस्ड हो जाता है और सेकंड और थर्ड पोलर बॉडी बनाता है, ठीक है। दिस द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज oogenesis। उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। अगर आज का ये लेक्चर आपको पसंद आ गया है तो हमारे इस चैनल हयातियात वाला को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह कल हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।